हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम है मोहम्मद असर, मैं हूं बशीर। सुगैस, इन दिनों भारत फुल एक गुस्से में गुस्से आया में। है और गुस्सा बनता भी है। और क्या हुआ है सारा सीन भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जो टाइटल है वो है भारत आया गुस्से में, दी ईरान को तगड़ी धमकी। तो भाई साहब, ईरान किस को वजह से गुस्से कोई में? पक्का थप्पड़ मारा है भारत ने और बहुत ही ज्यादा ईरान के ऊपर गुस्से में है भारत। क्या सीन हुआ है? बाकी ईरान अगर ऐसे करेगा तो भारत चुपचाप इसराइल की मदद देगा और फिर ईरान रोएगा कि भाई भारत ऐसा कार्य क्यों सही है। बात है। हाँ वो भाई, क्या है, पहले तो वीडियो पहले देखते सीन हैं क्या यार। हुआ है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे गाइस। इन्फोटेक का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कमाल का वीडियो है। ईरान क्या किया, पाकिस्तान भी उसने विजिट किया ना, तो भाई शायद वो हाँ, भी हो शायद सकता है। शायद शायद तो शायद पहले सारा सीन जानेंगे विजिट पे। तो क्या होता है, तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। इन दिनों जितना इजराइल ईरान पे गुस्सा है, उतना ही गुस्सा अब भारत का भी ईरान पे बढ़ता जा रहा है। वजह आपको पता है, भले ईरान इंडियंस को कुछ ना कर रहा हो, लेकिन वह उन्हें छोड़ भी नहीं रहा, जैसे कि पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया था। जबकि ईरानी सरकार दुनिया को ये बताती है कि पाकिस्तान उनके दुश्मन समान है, लेकिन ये आर्टिकल कुछ अलग ही सच्चाई बयां करता है। यही कारण है कि मुस्लिम कंट्रीज पे भारत जैसे देश को जरा संभल कर ही विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आज की मेन खबर है ईरान द्वारा पकड़े गए इजरायली जहाज की, जिस पर अभी भी 16 भारतीय नागरिक फंसे पड़े हैं। हालांकि एक भारतीय नागरिक को ईरान ने छोड़ दिया, लेकिन 16 अभी भी ईरान के कैद में है। ईरान उन्हें 2 वक्त की रोटी और अपना काम काज तो करने दे रहा है, लेकिन घर जाने की इजाजत नहीं। बीते दिनों जब विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन से फोन पर बात की थी, तब उन्होंने ये कहा था कि जल्द सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके सारे भारतीयों को सही सलामत वापस लौटा दिए जाएंगे। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, जिसे लेकर अब भारत का विदेश विभाग ईरान पर गर्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के बंधकों को तो बिना जांच पड़ताल के ही छोड़ दिए गए, लेकिन भारतीयों की अभी भी पूछताछ ही की जा रही है। देखिए, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय विदेश विभाग ने अब तीखे लफ्जों में ईरान से 2 टूक में कहा कि ईरान सारे भारतीय नागरिकों को जल्द रिहा करे। जितनी पूछताछ करनी थी कर ली। इससे ये साबित हो चुका है कि ये कोई मोसाद के एजेंट नहीं, तो सीधे साधे भारतीय नागरिक है, जो अपना रोजमर्रा का काम कर रहे थे और आपने उन्हें पकड़ लिया। भारत के मुताबिक आज इस घटना को 1 हफ्ता होने को आया और अभी तक ईरान सिर्फ ये जांच रहा है कि ये भारतीय लोग हैं या फिर इजरायली, जो कि सच में आश्चर्य की बात है। हमने इस संबंध में ईरानी राजदूत से भी बात करी और उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया था कि जल्द सभी भारतीय अपने घर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा, जो कि हमारे सब्र को अब तोड़ रहा है। भारत सरकार की ओर से ईरान को इतना ही कहा गया है कि ईरान कब भारतीय नागरिकों को रिहा करेगा, इसके कंफर्म डेट हमें मुहैया करे, वरना आगे की कार्यवाही हमें करनी पड़ेगी। अब देखा जाए तो दोस्तों, ईरान क्यों भारतीय नागरिकों की रिहाई नहीं कर रहा, यही समझ में नहीं आता। या फिर इजरायली जहाज के बहाने ईरान भारतीयों पे भी तंज कस रहा है। आप बताइए, क्या ईरान इजरायल की तरह भरोसेमंद है? क्या संकट समय में इजरायल की तरह ईरान भी भारत के पक्ष में खड़ा होगा? क्या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में ईरान भारत का ही साथ देगा? इन सब सवालों पर आपके क्या विचार है, हर एक कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। यार सच बोलूं ना तो इजराइल की तरह ईरान पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। भाई भारतीय तो नहीं करते, भाई भारतीय तो नहीं करते, क्योंकि भारत के साथ जैसा जिस तरह इजराइल पे भरोसा है ना, कभी भी कोई ईरान पे यार, मैं आपको एक बात सीधे मैं करूंगा, बहुत गलत कर रहा है। देखो, और गलत है यार, गलत है। क्यों भारतीय तो मैं अलग एजेंट देखते हैं। मैं पता है अभी तक ये समझा था, मैंने कहा छोड़ दिया होगा। मैं अभी तक समझ रहा, मैं समझा कुछ पाकिस्तान आया जब वो ना, हाँ। तो उस पर भाई शायद कोई बयान दिया, मैं खुद नहीं समझ रहा था, जिसके मैं खुद ऊपर नहीं भारत समझ रहा गुस्से में हो गया, मैं खुद या नहीं कुछ समझ ऐसी रहा था। बात उसने आके उसके हाँ। प्रेसिडेंट ने कर दी है, हाँ। जिससे भारत मैं गुस्से खुद में हो नहीं गया। समझ रहा था। लेकिन भाई साहब, वो जो हफ्ते पहले हमने न्यूज देखी थी हाँ, कि उन्होंने बोला था कि हाँ भाई, हम भारत के जो है छोटी सी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरी करके सारे छोड़ देंगे। एक छोड़
छोड़ा, 16 अभी तक पकड़े, वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई। फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो रही। ये तो भाई मतलब दो सरासर पाकिस्तानी जाती थे है। उनको भी छोड़ दो दिया। पाकिस्तानी, हाँ। उनको तो उससे पहले का छोड़ा हुआ था। वो कहते हैं उधर से हाँ। बॉर्डर से ही आ गए, उधर के ईरान के बॉर्डर से। भारत ने सीधी उनको बात किया, हमें अपने जल्दी दो, हमें अब जितनी कार्रवाई कर रही थी हो गई, हमारी हमें नजरों दो में हो नहीं गई तो है, इसका जो नहीं तो हम इसका फिर एक्शन जवाब लेंगे इसके देंगे। ऊपर। हाँ, हम इसका इसके जवाब ऊपर फिर देंगे। हम खुद कार्रवाई करेंगे। और यार हाँ। देखो, अगर सच बोला जाए उन बेचारों का क्या कसूर, हाँ। वो तो क्रू वो मेंबर तो थे। क्रू मेंबर है, वो आप तो क्रू क्रू का मेंबर काम भी थे। ना करे। हाँ, हाँ, यार, अगर वो जो- देखो, हाँ। सबको पता, पूरी हाँ। दुनिया को पता है इजराइल की और इंडिया की आपस में दोस्ती है, बनती है। पूरी दुनिया को उधर पता क्रू है। काम तो करता है, उधर क्रू इंडियन काम जाके करते हैं, काम तो उससे करते क्या हैं, फर्क पड़ता है? इजरायली इधर हाँ। आके काम करते हैं। हाँ। चलो, क्रू उनके बंदे होते, समझ आता है समझ इजरायली भी आ पकड़नी जाता है बंदा, उसने। बिल्कुल। लेकिन भाई उन्होंने इंडियन क्यों पकड़े? इंडियंस का क्या कसूर? लेकिन चलो, औरों को तुमने छोड़ी तो इंडियन को क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने? सही बात है, ये तो सच बनता अब भारत फुल गुस्से में आया हुआ है, और बाकी भारत उधर इन्वेस्टमेंट करे, भारत और बिलियन ऑफ डॉलर करके उनकी इकोनॉमी को स्ट्रांग करे। भारत उनसे सैंक्शंस के बावजूद ऑयल ट्रेड ले, करे। लेकिन हाँ। फिर भी ट्रेड करे, ऑयल ले, लेकिन फिर भी वो ऐसे करे, तो फिर यार गलत है। फिर क्या बोले बंदा। हाँ भाई, और इसी वजह से इंडिया ने कहा है कि भाई अब जो है ना, वरना जल्दी छोड़ो, अगर नहीं छोड़ते तो फिर इसके लिए तैयार रहो, मतलब हम जवाब देने के लिए अब हम जो है ना फिर रेडी होंगे। मतलब इंडिया हर तरह से फिर कोई ना कोई लाजमी बात है जाहिर स्टेप बात है, उठाएगा बड़ी उसके कार्रवाई हवाले में। करेगा। देखो, इंडिया ने किसी दूसरी हदूद में जाकर हाँ। अपने बंदों को बचाने के लिए यार, हाँ, कमांडोज आपको भेजे याद थे। है ना, हाँ। आज से महीना दो हाँ। पहले हाँ। पाकिस्तानी 17 ईरान बचाए को, थे, हाँ। और 20 एक ईरानी ईरानी लोग बचाए बचाए थे, थे। उनको ये याद नहीं हालांकि है। सोमाली हाँ। पायरेट्स ने उनको हाँ। पकड़ लिया था, मार्कोस कमांडोज ने एक्शन किया था। मार्कोस कमांडोज ने एक्शन लेकर लड़ मड़ के, हाँ। उनकी शिप ईरान की शिप थी, और उसमें क्रू किसका था? ईरान का, पाकिस्तान और का, ईरान, दोनों को बचाया दोनों था। को बचाया था। मैं वही कह रहा हूँ, दोनों को बचाया था। वो भूल गया ईरान। यार भाई, आसान फरामोश नहीं होना चाहिए भाई। तुम्हें भारत एक अच्छा काम करे, तुम्हारे साथ तो भारत अच्छा है ना, तुम्हारे औरों के साथ हो ना हो, मतलब, और पाकिस्तान बेशक भारत को दुश्मन मानता हो, चीन मानता हो, लेकिन तुमने तो मतलब भारत एक तरह से दोस्त है ना। तुम्हारी कंट्री में एक्सपोर्ट भारत कर रहा है, सॉरी, वो इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी बात है, हाँ, पोर्ट बनाया हुआ है। पोर्ट बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात भाई है। चाबहार पोर्ट एक गेम चेंजर पोर्ट है, बिल्कुल। जहाँ मतलब तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, भारत ने सोच विचार कर चाबहार पोर्ट बनाया, और तुम आगे से ऐसा करो। हाँ भाई, यार मैं देखो यही कहना चाहूंगा, अच्छे रिलेशन है ईरान के, लेकिन ईरान को नहीं करना चाहिए था। अब ये जल्दी छोड़ दे तो देखो, अच्छा, जल्द अभी से भी जल्द छोड़ रिलेशन दे, है। क्योंकि हाँ, इससे इस तरह भारत इससे के साथ करोगे, ताल्लुकात हाँ, और खराब होंगे। इस तरह भरोसा करोगे, भारत हाँ। में फुल पड़ने में चला गया इसराइल के, अभी तो भारत न्यूट्रल है, इस तरह यार भारत आप का लोग दिल इस बुरा बारे हो में जाएगा। क्या हाँ, कहते हो? हाँ। आप लोग के ईरान के साथ क्या किया है? ईरान अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? क्या मेरी मतलब, नजर में। इसके ऊपर क्या हो रहा है? और आप इंडियन बताना। गवर्नमेंट को क्या स्टैंड लेना चाहिए हाँ। इसके खिलाफ? वो कमेंट अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।